कि उन्होंने जो एक बात कही कि जेलों को ना बढ़ाया जाए, पहले वो कि इन्वेस्टिगेट किया जाए। भाई लाखों लोग हैं जिनको कि जेल जो बेवजह जेलों में पड़े हुए हैं, जो चोरी के इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, छोटे मोटे उनके ऊपर ऑफेंस लगाए हुए हैं, उनको उठा करके बाहर कर दो ना। आप उनकी यूनिवर्सिटियाँ बना दो उन जेलों की, क्यों बेकार में पैसे फूक रहे हो यार। स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, उनके हॉस्टल्स बनाओ, एजुकेशनल हॉस्टल बनाओ, है ना, पुस्तकालय बनाओ। ये सब ये क्यों बना रहे हो? जेल क्यों खोल रखे हैं आपने? देखिए, अरेस्ट सिर्फ उसी को किया जाना चाहिए कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर हो, जो बिल्कुल आपराधिक उसकी प्रवृत्ति का हो, उसी को सिर्फ जेलों में डाला जाना चाहिए। नहीं तो किसी को भी, उनको छोटे मोटे ऑफेंसेस में जेल नहीं होनी चाहिए, उनको वहीं से थाने से उनको वहाँ से छोड़ा जाना चाहिए। आपको नहीं लगता सरकार पे एक सवाल खड़ा कर दिया, एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है राष्ट्रपति जी? नहीं, बिल्कुल लगा दिया है। और हमने तो ये कहा है कि देखिए, ये सिर्फ इतनी भर बात नहीं है, बात इतनी भी है कि अगर ये जो न्यायिक प्रणाली है, अब इस न्यायिक प्रणाली का जो आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता पड़ गई है। क्योंकि देखिए, अब जजेस नहीं होने चाहिए वहाँ पर जब आपके पास सारी आधुनिक व्यवस्थाएं हैं, तो जो वहाँ पर उसके गवाह हो रहे हैं, या जो वहाँ स्टेटमेंट हो रही हैं, जो वहाँ पर सुनवाई हो रही है, सब ऑनलाइन होनी चाहिए। और जजेस बिल्कुल ऑफलाइन होने चाहिए, क्योंकि उसको देख करके 10 से 15 ऐसे टॉप के वकीलों की, टॉप लोगों की एक ऐसी वो कमेटियां अलग अलग, जिसका पता ना हो, और उनको अलग अलग भेजे जाएं वो कि भैया इसको देख करके अब आप अपने निर्णय दो और इस पे अपनी चर्चा करो। तो इसीलिए ये बिल्कुल ऑनलाइन होने चाहिए। सामने व्यक्ति जज, अब जरूरत नहीं है जज ना होना चाहिए, और ऑनलाइन सुनवाई। और दूसरी बात, किसी भी उसको देखिए, गाँव देहातों में बड़े दूर दराज कोर्ट होते हैं। अब मान लो कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट है, अब पूरा कितना बड़ा किलोमीटरों तक, कम से कम 300 किलोमीटर के अंदर वो उत्तर प्रदेश है। अब 300 किलोमीटर का आदमी वहाँ पर जाएगा अपना एक केस के लिए, वहाँ पर हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसका किराया लगेगा, टाइम खर्च होगा, गरीब से गरीब है, नहीं है पैसे, तो उसको वहीं से उसकी वहीं पर ऑनलाइन वहाँ पे सुनवाई हो, उससे वहीं पर उसका स्टेटमेंट करना है, कुछ करना है, और जो भी चीज़ है उसकी ऑनलाइन वहाँ पर होनी चाहिए, उसको ऐसी सुविधाएं मिले। अब जैसे एक ही इलाके का जो डिस्ट्रिक्ट जज जो वहाँ का सेशन कोर्ट है, अगर वहाँ हाई कोर्ट की सुनवाई होनी है, तो वहाँ सेशन कोर्ट में जा करके जो उसके बिल्कुल नियरेस्ट है, या SDM ऑफिस है, वहाँ से उसकी वहाँ पर ऑनलाइन वहाँ की उसकी रिकॉर्ड हो, वहाँ की सुनवाई, और तब जा करके उसको देखें। राष्ट्रपति जी का इशारा जातिवाद की तरफ था कि न्यायपालिका में या फिर सरकार में जातिवाद ज़्यादा बढ़ रहा है, इस कारण से ये स्थिति पैदा हो रही है। नहीं, जातिवाद तो है, जातिवाद की तरफ पूरी तरफ उन्होंने SC/ST पूरी क्लियर उन्होंने कहा, SC/ST जातिवाद की तरफ तो उनका इशारा है ही। लेकिन इससे जो सबसे पूरे गरीब से गरीब जो है, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, वो भी दबे कुचले हैं। क्योंकि जो पुलिस है, अगर उनको कुछ ना मिले, क्योंकि पुलिस का जो अभी भी कल एक स्टेट में वहाँ पर आ रहा था, एक जज साहब हाई कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट के, एक SHO को धमका रहे हैं, जिसने मिल करके एक उसके साथ मिल करके उसका मकान खाली करवा दिया गुंडों के साथ मिलके। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा काम है ये, तो वहाँ पर वो कह रहे हैं तो पुलिस मिली हुई है, पुलिस उन ताकतवर लोगों के साथ है, जो उनकी टेबल पे पैसे रख दे वो उसके साथ हो जाते हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि कौन है, और उनके ऊपर उनका पॉलिटिकल पावर होता है, और ये शक्तिशाली लोगों का पावर होता है। जब तक पुलिस रिफॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि सबसे पहले जो उसको कोर्ट लेके जा रहा है, पुलिस थाने लेके जा रहा है, जेल लेकर के जा रहा है, वो सबसे पहले उसको लेकर के जा रहा है वहाँ पर पुलिस की ड्यूटी है। पुलिस जब तक की पारदर्शी नहीं होगी, पुलिस रिफॉर्म नहीं होंगे, ऐसे रिफॉर्म जो नागरिक के फेवर में हो, जो गरीब से गरीब नागरिक के, और बिल्कुल निष्पक्ष होकर के केस को बनाए, सुनवाई करें, तब तक जुडिशरी भी निष्पक्ष नहीं हो सकती, तरीके से काम नहीं करेगी। फिर भी बहुत सारे केसेस में जुडिशरी बड़े हिस्टोरिकल ऑर्डर देती है, मगर वो बहुत लेट हो जाता है, उसमें बहुत सारी उनको तकलीफें हो जाती हैं, उनको सजाएं हो जाती हैं बिना कुछ करे। जी, तो इस तरह जैसे 5-6 अभी वो आदिवासी छोड़े थे, पिछले 5 साल की सज़ा काट ली, और जो उसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे उनको फिर छोड़ा कोर्ट ने। तो इस तरह की सुप्रीम कोर्ट से आगे छोड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट तक की सज़ा हो गई ना उनको, वकीलों के पैसे, दौड़ भाग, जेलों में 5 साल का जीवन उनका चला गया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए जो भारत में स्वतंत्र अधिकार है, न्याय का अधिकार है, समानता का अधिकार है, ये अधिकार हमें चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का ये बड़ा कदम आप मानते हैं? बहुत बड़ा कदम है, हिस्टोरिकल कदम है। और ये जो भावनात्मक तरीके से उन्होंने वहाँ पर जुडिशरी के सामने कहा, जो अपील थी उनकी कि भाई से, और हिंदी में जो भाषण दिया, ये इसको भारत सरकार को सीरियस लेना चाहिए। उन्होंने तो तब भी एक कमेटी बनाने की कोशिश की है कि वे ढूंढो कौन कौन जिनकी जमानतें हो गई हैं, जमानत राशि नहीं भर पा रहे हैं, 1500 भी नहीं भर पा रहे हैं, उनको ढूंढो और उनको निकालो। उन्होंने किया तो है, कम से कम जुडिशरी ने उनकी बात तो सुनी, मगर भारत सरकार को जो पहले सुननी चाहिए उन्होंने नहीं सुनी है। मैं अपील करूंगा मोदी जी से, भाई पहले आप सुनो और कमेटी तुरंत बनाओ, और इसके ऊपर रिव्यू, रिफॉर्म। देखिए, पुलिस रिफॉर्म और न्यायिक रिफॉर्म होने बहुत जरूरी है। जो डबल स्टैम्प कहा जाता था वो
रबड़ स्टैम्प कहा जाता था, उन्होंने बड़ा ऐतिहासिक काम करा है। और दूसरी एक और बात मैं कहूँगा कि अपने राष्ट्रपति माननीय महाराष्ट्र मोदी जी से, कि वो जैसे ही उनके पास कोई बिल आते हैं साइन करने के लिए संसद से पास हो करके, उसको भी केयरफुली वॉच करके तब साइन करें, क्योंकि उसमें SC/STs के अधिकारों का हनन ना हो। बस मैं अपील करना चाहूँ। पूरे देश में SC/STों के खिलाफ जो एट्रोसिटीज़ होती हैं उनको मैं रेज़ करता हूँ, उठाता हूँ और उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। अभी महाराष्ट्र में जो आदिवासी हैं, उन आदिवासियों की ज़मीनें छीनी जाती हैं पूरे देश में ही, लेकिन मैं महाराष्ट्र का स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि जो ये ज़मीनें छीनी जाती हैं, जो ये नई नई पॉलिसी ला रहे हैं, बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, या जो ये रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं, या ये पावर ग्रिड है जो अपने ये लगाता है, टावर लगाता है, तो ये तमाम सरकारी उसमें तो ठेकेदार उनकी ज़मीनें छीन करके बिना मुआवजा दिए और वो उनसे ले लेते हैं। और जब वो विरोध करते हैं उस बात का, तो उन्हीं के ऊपर केस दर्ज करके उन्होंने जेलों में डाल दिया जाता है, या फिर उनके खिलाफ कोई उनके खिलाफ उस तरह की परेशान करने के लिए उनको तंग किया जाता है, तो और जेलों में डाल करके। तो इसीलिए वो ठीक कह रही हैं। और अनुसूचित जातियों के तो ये हालत है कि अगर पता चल जाए और वो अधिकारी दरोगा या ज़्यादातर वो यहाँ पर कास्ट हैं, तो गांव देहातों में खास तौर पे और शहरों में भी वो उठा करके उन्हीं के खिलाफ केस फाइल कर देते हैं जो शिकायत करने जा रहा है किसी के खिलाफ। पहले तो प्रेशर बनाया जाता है कि भाई आप इसको यहाँ सेटल कर लो, नहीं सेटल करते तो उन्हीं के खिलाफ केस बना के अंदर कर दिया जाता है। यहाँ तक कि 107-51 जिसमें कि सिर्फ वो इसलिए है वो धारा कि अगर दो गुटों में अगर झगड़ा हो रहा है, दो गुटों में, दो लोगों में, तो उसको शांत करने के लिए 24 घंटे के लिए उनको या थाने में बंद कर दिया जाए या उनको जेल में भेज दिया जाए, जिससे कि शांत हो जाए। उसको शांत करने के लिए उसमें कोई केस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इस तरह के ये जो तमाम है, लेकिन वो सालों से सालों सड़ रहे हैं, वो वहीं पर पड़े हुए हैं। छोटे छोटे चोरी के केस लगा दिए जाते हैं और वो जेलों में पड़ रहे हैं। कोई जमानत लेने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। जबकि बाबा साहब भारत के संविधान में कह के गए हैं, भारत सरकार को कह के गए कि भाई इनको लीगल एड और लीगल सुविधाएं गरीब से गरीब को सरकार को देने की आवश्यकता है। अब इन्होंने किया तो है, इन्होंने वो शुरू की है कि वो सोशल वेलफेयर स्कीम जो वकील वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन उसमें इन्होंने जमानत की जो धरोहर राशि है वो उन्होंने देने की इन्होंने अभी तक बात नहीं की है। जबकि जमानत भी तो आपको ही करवानी है, वो गरीब है, आप वकील तो दे दोगे, मगर उसकी जमानत राशि, धरोहर राशि जो वकील जज तय करेगा वो कहाँ से। पहली बात तो ये जजों को मामले ऐसे हैं कि जमानत राशि ना होने के कारण वो जेल से नहीं छूट पाए। हाँ, पहली बात तो ये कि जज को खुद ये सोचना चाहिए कि भाई पहली बात तो जो गरीब है, गरीब से गरीब है, जिसके पास वैसे ही कुछ नहीं है, तो पहले तो वो भागेगा कहाँ पर, और जिसके पासपोर्ट भी नहीं है वो देश छोड़ के भागे, उससे खतरा क्या है जमानत देने से। और सबसे पहली बात तो है कि मिनिमम चार्जेस पर कि किसी एक आदमी जो 500,000 रुपये का पड़ोसी जो उसकी जमानत राशि भर दे तो वो उसको दे दे। और दूसरी बात ये डॉक्यूमेंट मानते हैं मकानों के, दुकानों के, किसी गरीब आदमी के कौन देगा डॉक्यूमेंट। तो इसीलिए ये तमाम चीज़ें, ये बिल्कुल ही बहुत सारी चीज़ें न्याय, जैसे बाबा साहब ने कहा था विधि के आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष सब नागरिक बराबर हैं। अब कैसे बराबर हैं भाई? एक नागरिक तो 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की भी जमानत ले लेता है, उसको करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी दे करके भी अपनी जमानत करा लेता है, मगर एक आदमी है जिसमें 500 रुपये भी जमानत जमा करने के लिए जमानती नहीं है। तो ये सब ये फिर न्याय के उसके कानून विधि के समक्ष सारे नागरिक बराबर कैसे हुए? तो ये जो हमारी राष्ट्रपति जी महोदय, पहली बार ऐसा मौका हुआ है कि किसी राष्ट्रपति ने इतना अहम सवाल उठाया है। और SC/ST के होने के नाते मैं उनको धन्यवाद अदा करूंगा कि जैसा उनके बारे में सोचा जा रहा था, मगर उन्होंने उसके विपरीत आकर के बिना पढ़ी हुई स्क्रिप्ट को, बिना सरकार की दी हुई स्क्रिप्ट को, उन्होंने अपनी मन की बात, अनुभव उन्होंने रखा कि जो उनका राजनीतिक कैरियर है और उन्होंने नीचे से आई हैं और जो उन्होंने देखा, अनुभव किया, क्योंकि खुद वो आदिवासी समुदाय से आती हैं, बिलोंग करती हैं। और आदिवासियों के ऊपर सबसे बड़ा अत्याचार, उनको नक्सली बना करके भेज दिया। जब वो अपने अधिकार की बात करते हैं तो नक्सली हो गए या उनके खिलाफ उनको जेलों में डाल दिया जाता है, केस बना दिए जाते हैं। तो ये तमाम सवाल बहुत अहम सवाल हैं और इसको जुडिशरी को समझना चाहिए। और जुडिशरी में से भी देखिए सारे कंपटीशन है, लेकिन जज चुनने के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। वो अपने उत्तराधिकारी बना करके भेज रहे हैं और उत्तराधिकारी चुने जा रहे हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम जो है उसको बंद करना चाहिए और प्रॉपर ढंग से जुडिशरी के जो ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ये जो जज चुने जाएं, इनके लिए प्रॉपर ढंग से एक कमीशन बनानी चाहिए जिसमें रिटन एग्ज़ाम हो, जिसमें कि प्रॉपर ढंग से इंटरव्यूज़ हो और उसके बाद वो भर्ती हो। सर, आपको नहीं लगता राष्ट्रपति जी दर्द को महसूस कर रही हैं लेकिन लाचार हैं, वो भावुक हो रही हैं?
नहीं देखिए लाचार तो हैं ही, क्योंकि जो कैबिनेट है वो बॉस होता है। अगर राष्ट्रपति महोदय अगर इससे ज़्यादा कुछ करेंगी तो सरकार को पावर है कि उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला करके उनको हटा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि भारत के संविधान में जो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को कैबिनेट चुनता है, जो जो अपने वो हैं वो तमाम लोग उसके सांसद विधायक चुनते हैं, और जिसकी पावर है, पावर सरकार की होती है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव ला करके वो उनको हटा सकते हैं। तो इसमें एक प्रावधान ये है। तो लेकिन क्या है कि जब सरकार अगर जिसकी SC/ST की होती तो उस समय वो अगर इन्होंने ये कहा तो तुरंत सरकार एक्शन में आ जाती, और कैबिनेट तुरंत एक प्रस्ताव ला करके और उसमें एक बिल ला करके एक नया प्रावधान कर सकती थी। पहली बात तो ये